बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के हेड मारला डैम में पानी का प्रवाह बंद हो गया है। पाक के कई शहरों में पीने के पानी की किल्लत हो रही है। सिंधु का पानी रोकने से बौखला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तानी जनरल शमशाद मिर्जा ने गीदड़ भभकी दी है। पानी रोकने के फैसले को माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर, यह पाकिस्तान की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इन दिनों पाकिस्तान की हलक सूख रही है, वहां पानी के लिए बगावत की आग भड़की हुई है। दरअसल पाकिस्तान पर दो तरफा वाटर स्ट्राइक हुई है। भारत ने सिंधु जल संधि समझौता स्थगित करके रखा और अफगानिस्तान ने पानी रोक दिया। अब पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की सेना पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की आंखों में तो पानी नहीं बचा है। ऑपरेशन सिंदूर ने भी दुनिया के सामने उसे पानी पानी कर दिया है। और अब पाकिस्तान में वाकई पानी पर आग लगी हुई है। अपनी करतूतों की वजह से ये मुल्क एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पानी के लिए पाकिस्तान के शहर शहर में हाहाकार मचा हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक कर रखा है। भारत उसे आतंकी हरकतों की सजा दे रहा है। सिंधु जल समझौता अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है और पाकिस्तानियों को इसकी कीमत समझ आ रही है। भारत से निकलने वाली नदियों के भरोसे ही पाकिस्तान की अब तक दाल रोटी चल रही थी, लेकिन भारत ने इन नदियों के प्रवाह को रोकने का फैसला क्या लिया, पाकिस्तान में संकट की लपटें उठ गईं। इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तानी नेताओं और वहां की सेना की हलक सूख गई है। पाकिस्तान का नया नवेला फील्ड मार्शल बना आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर आतंक के अपने पाप को छिपाने के लिए भारत पर हाइड्रो टेररिज्म का आरोप लगा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बावजूद असीम मुनीर इस पानी में भी कश्मीर की साजिश घोलने से बाज नहीं आ रहा। क्वेटा में असीम मुनीर ने कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिशों पर पर्दा डालते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी और सिंधु जल समझौते के फैसले को जल आतंकवाद से जोड़ दिया। पाकिस्तान में पानी तबाही का सबब बन चुका है। इसके दो प्रांत सिंध और पंजाब में ही भिड़ंत हो गई है। पाकिस्तान की सरकार के चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट ने आग भड़का दी है। पिछले हफ्ते पानी के लिए गुस्साए लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर को फूंक डाला था। पानी के लिए प्रदर्शन के दौरान हिंसक वारदात में 2 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल सिंध के लोगों का ये विरोध पाकिस्तानी सरकार की मंशा के खिलाफ था, जो एक गृह युद्ध की चिंगारी के बतौर लगातार सुलग रही है। चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट एक विवादित योजना है जिसके जरिए 6 नहरों का निर्माण करना है, लेकिन इसके जरिए पाकिस्तानी सरकार का मकसद है सिंध के पानी को रोकना। पाकिस्तानी सरकार और सेना में वाह है। यही वजह है कि सिंध के लोग बगावती मूड में आ चुके हैं। अब इसका नतीजा देखिए और सुनिए। सिंध की राजधानी कराची के एयरपोर्ट पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान पर डबल वाटर स्ट्राइक हो चुका है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को काबुल नदी का पानी देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में भयंकर जल संकट पैदा हो गया। पेशावर और नौशेरा जैसे शहरों की प्यास काबुल नदी के पानी से बुझती। अफगानिस्तान के फैसले के बाद पाकिस्तान में 21% तक पानी की कमी हो सकती है। पाकिस्तान पर पानी की वजह से दोहरी मार पड़ने वाली है। गर्मी के मौसम में सूखा और बारिश में पानी छोड़ दिया जाए तो बाढ़। वैकल्पिक स्रोतों से पानी हासिल करने के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर की जरूरत होगी। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान में संकट और भी गहरा गया है। पाकिस्तान को कृषि, बिजली और अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए सिर्फ पानी पर हर साल 2250 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान जानता है कि उसके ऊपर भारत की मिसाइलों के साथ ही वाटर बम भी फूट पड़ा है। पाकिस्तानी संसद के अंदर कोहराम मचा हुआ है और नेताओं को सूझ नहीं रहा है कि इस मुश्किल का सामना कैसे किया जाए। पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम को पानी मुहैया कराने में नाकाम साबित हो चुके हैं, इसीलिए दुनिया के मंचों पर गिड़गिड़ा रहे हैं
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान में जिक्र तो गाजा संकट का किया, लेकिन जुबान पर सिंधु जल समझौता लेकर आ गए। बात सिर्फ सिंधु या काबुल नदी की नहीं है। पाकिस्तान को कुदरत भी उसके किए की सजा देने वाला है। पाकिस्तान में 7,000 ग्लेशियर्स हैं, जिनके जरिए वहाँ 75% तक जल आपूर्ति होती है, लेकिन यही ग्लेशियर अब पिघलने लगे हैं और 18 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए भारत का मैसेज साफ है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना को पाकिस्तानियों का ये दर्द समझ नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।